तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे, क्योंकि बच्चों आपका जो बोर्ड का परीक्षा है 12th का, वह फरवरी और मार्च के महीने में जल्दी से हो जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, हम लोग बोर्ड एग्जाम के नजरिए को देखते हुए आज के इस प्यारे से इंपॉर्टेंट टॉपिक में बच्चों आज के जो लेक्चर है 9वां होने वाला है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। बच्चों एक ऐसा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 14 है और इससे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत बच्चों आज हम लोग क्या समझेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि आखिर ये होता क्या है, इसके कार्यविधि तथा इसके फिगर को भी आपको बहुत ही आसानी से समझाने वाले हैं। जो पिछला वाला टॉपिक था बच्चों, उसमें हम लोग एन ट्रांजिस्टर को समझे थे एवं उसकी कार्यविधि को जाने थे। आज के इस वीडियो में पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, चलिए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों अब बिना किसी समय गंवाए पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। उसमें क्या था बच्चों, पिछले जो टॉपिक पढ़े थे उसमें क्या था, यहाँ पर उसमें क्या था, बीच में पी था तथा अगल बगल में क्या था बच्चों, एन था। तो इसको क्या बोलते हैं, एन ट्रांजिस्टर बोल दिया जाता है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है बच्चों पी और एन तथा पी ट्रांजिस्टर आखिर क्या होता है। ये बच्चों दो पी और एक एन प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना होता है, इसे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ पर बोल दिया जाता है। हमको पता है बच्चों पी में क्या होता है, पी में अधिक संख्या में होल होते हैं, पी में क्या होते हैं, होल होते हैं तथा एन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। इसको बच्चों हम लोग इस चैप्टर में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, पी प्रकार के अर्धचालक में होल होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए बच्चों अब इसी को फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं यही है बच्चों, इसी को हम लोग यहाँ पर उठा के रख दें तो क्या हो जाएगा, P यहाँ पास आ जाएगा, P यहाँ पास आ जाएगा। ये N बच्चों आधार है तो N बीच मान लेते हैं। ये वाला P बच्चों ये है, देख सकते हैं क्या है यहाँ पास, N क्या है यहाँ पास, बेस है, आधार है और इधर P है और ये P मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं, PNP ट्रांजिस्टर यहाँ पास बना देते हैं। चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे यह दो P व एक N प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। जैसे कि बच्चों अभी हमने बताया ये दो P और एक N प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना होता है। अर्धचालक में बच्चों कई प्रकार के डोपिंग मिलाए जाते हैं तब जाकर बनता है। इसको हम लोग बच्चों समझ चुके हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो ये जो है दो N एवं एक दो P एवं एक N प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बने होते हैं, जिसमें P उत्सर्जक क्षेत्र, B आधार क्षेत्र, C संग्राहक क्षेत्र होता है। चलिए इसके नाम को लिख लेते हैं। इसमें बच्चों P उत्सर्जक क्षेत्र अर्थात बच्चों E को ही मान लेते हैं, ये क्या है, उत्सर्जक क्षेत्र है, उत्सर्जक क्षेत्र है बच्चों, उत्सर्जक बस लिख देते हैं। N क्या है अर्थात B बेस क्या है बच्चों, बेस क्या है यहाँ पर, बेस आधार क्षेत्र है तो इसको लिख लेते हैं आधार क्षेत्र। और ये जो P है बच्चों, ये जो C है वो क्या है, C क्या है यहाँ पर, संग्राहक है तो इसको लिख लेते हैं संग्राहक क्षेत्र लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इसको नाम दे दिए, जो कि ये जो आधार है बच्चों वो अग्राभिनद में है और ये जो बच्चों संग्राहक क्षेत्र है वह पश्चाभिनद में है या फिर पश्चवायस में है बोल लेते हैं। तो देख सकते हैं इसमें क्या क्या है बच्चों, जो P है, एक P है वह उत्सर्जक क्षेत्र मान लेते हैं और बच्चों N को अर्थात B को आधार क्षेत्र मान लेते हैं, बेस को आधार क्षेत्र, C को संग्राहक क्षेत्र यहाँ पास मान लिए हैं। चलिए अब इसके कार्यविधि को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है ओवरव्यू जान चुके हैं। अब कार्यविधि में सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। तो इसमें आधार क्षेत्र अग्रबायस तथा संग्राहक क्षेत्र पश्चबायस में उपस्थित होता है। कौन सा बच्चों, आधार क्षेत्र अग्रबायस तथा संग्राहक क्षेत्र पश्चबायस में क्या होता है, उपस्थित होता है। इसमें बच्चों जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको हम लोग रेड मार्कर में ऐसे क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे ताकि आपका ध्यान उसमें अधिक जाए। तो देख सकते हैं इसको हमने अभी बताया बच्चों, इसमें आधार क्षेत्र जो होता है
देख सकते हैं आधार क्षेत्र होता है वह अग्रबायस में होता है और क्या बोला गया, संग्राहक क्षेत्र पश्च बायस में उपस्थित होता है। आगे ध्यान देंगे, उत्सर्जक क्षेत्र के होल बैटरी VBB के धन सिरे में क्या होती है, प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलते हैं। अब बच्चों इस एक लाइन में क्या बोला गया, ध्यान देंगे, क्या बोला गया बच्चों, उत्सर्जक क्षेत्र से क्या निकलते हैं, P में क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होल उपस्थित होते हैं। तो यहाँ से जब होल निकलते हैं, यहाँ से जब होल निकल कर किधर जाते हैं, बैटरी VBB में जाते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या है, बैटरी VB है तो इसमें जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस आवेश है बच्चों, तो प्लस आवेश में क्या उपस्थित होता है, होल उपस्थित होते हैं। माइनस आवेश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इधर से जब होल आता है P का, तो बच्चों इधर का ये बच्चों VBB बैटरी का भी होल आता है, तो क्या हो जाते हैं, ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं। अर्थात जब प्लस वाले होल से मिलते हैं तो प्रतिकर्षित होकर बच्चों फिर से आधार क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। उसी को बोला गया है कि जो उत्सर्जक क्षेत्र के होल बैटरी VB के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, ध्यान देंगे बच्चों, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको इतना पूरा लाइन बच्चों आसानी से एक एक दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही पढ़ ले तो वो रटा हुआ हो जाएगा, आपको एक दिन 2 दिन याद रहेगा। लेकिन आप इसको अच्छे से समझ गए तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। सबसे फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, कुछ भी नहीं है। उत्सर्जक क्षेत्र से जब होल बच्चों VBB में आता है, VBB बैटरी में आता है, तो क्या हो जाते हैं, ये प्रतिकर्षण होने के पश्चात किधर चले जाते हैं, आधार क्षेत्र में चले जाते हैं। उसके बाद आधार बहुत ही क्या होता है, पतला होता है। आधार क्षेत्र जो होता है बच्चों बहुत ही पतला होता है, तो इसके कारण क्या होता है, तथा इसमें डोपिंग का स्तर होता है वह बहुत ही क्या होता है, कम होता है। अर्थात बच्चों ये पतला होता है, इस कारण इसमें डोपिंग अशुद्धि की जो मात्रा होती है वह बहुत ही कम होती है। तो अतः आधार क्षेत्र से केवल थोड़े से ही होल, लगभग 5% या फिर 4% होल ही क्या हो पाते हैं, इलेक्ट्रॉन से संयोजित हो पाते हैं। अर्थात बच्चों पिछले टॉपिक पढ़े थे NPN जो ट्रांजिस्टर पढ़े थे, उसमें बीच में क्या था, बीच में बच्चों P था तो उसमें होल उपस्थित था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा था। इसमें क्या है, PNP ट्रांजिस्टर में क्या है, बीच में N है, तो N अर्थात उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। जब यहाँ से बच्चों ये जो होल है P के, वह क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होकर इसमें जाते हैं, तो कुछ तो इसमें क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, समा जाते हैं, और बाकी बच्चों इधर आने लगते हैं, VBB के माइनस सिरे की ओर आने लगते हैं। तब क्या होता है, ध्यान देंगे, कहां पर आए थे बच्चों, ज्यो क्या बोला गया बच्चों, ज्यो हुई एक होल एक इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, संयोग करता है। बैटरी VBB के ऋणात्मक सिरे से एक इलेक्ट्रॉन आधार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। देख सकते हैं जैसे बच्चों यहाँ से होल एक होल एक इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, संयोजित होते हैं, वैसे ही माइनस सिरे से, इस बैटरी के माइनस सिरे से एक जो इलेक्ट्रॉन है वह इधर आने लगते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों वह इधर आने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिससे परिपथ में अल्प धारा IB बहने लगता है। देख सकते हैं बच्चों, जो हम लोग NPN जो ट्रांजिस्टर पढ़े थे उसमें जो IB का निर्माण हो रहा था इस तरफ हो रहा था, इसमें किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है धारा का निर्माण। क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन और धारा की दिशा हमेशा अपोजिट होती है, तो इधर से बच्चों होल आता है, इधर से क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर IB धारा का यहाँ पर निर्माण हो जाता है IE के कारण। उसके बाद बच्चों IB बहने लगता है। फिर आगे क्या होता है देखेंगे, शेष बचे होल संग्राहक क्षेत्र की ओर पहुंच जाते हैं। उसके बाद बच्चों जो होल बचा है वह फिर से इसकी ओर पहुंच जाते हैं, संग्राहक क्षेत्र की ओर पहुंच जाते हैं। और तथा बैटरी VCC से होल व इलेक्ट्रॉन, बैटरी VCC है बच्चों, यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब बच्चों इधर होल जब जाने लगते हैं, तो इधर से इलेक्ट्रॉन भी आने लगते हैं। कुछ इस प्रकार से इधर होल है, इधर इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों होल किस में समा जाते हैं, इलेक्ट्रॉन में, और आपस में समाप्त हो जाते हैं। तो ये क्रिया जो बच्चों इस प्रकार से होती है, समाप्त हो जाते हैं, जिससे परिपथ में संग्राहक धारा IC का निर्माण होता है या फिर IC बहने लगता है। देख सकते हैं इसके कारण बच्चों इसमें IC बहने लगता है। फर्स्ट में IB बह रहा था, अब क्या बहने लगता है, इसमें पश्च बायस में IC बहने लगता है। फिर आगे बच्चों इस प्रकार आधार क्षेत्र से होकर
क्या है बच्चों, इस प्रकार आधार क्षेत्र से होकर उत्सर्जक तथा संग्राहक क्षेत्र की ओर होलों का प्रवाह लगातार जारी रहता है। इस प्रकार से बच्चों क्या बोला गया, इसमें ध्यान देंगे, आधार क्षेत्र से उत्सर्जक क्षेत्र, उत्सर्जक क्षेत्र से संग्राहक क्षेत्र में होलों का जो प्रवाह है वह होता रहता है। उसमें बच्चों इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता था, क्योंकि यहाँ बस n उपस्थित था, इसमें होलों का प्रवाह होता है। आगे जानेंगे, इस तरह संग्राहक धारा, इस तरह बच्चों संग्राहक धारा IC, संग्राहक धारा IC और आधार धारा क्या है बच्चों, IB मिलकर उत्सर्जक धारा IE का यहाँ पर निर्माण कर देते हैं। अर्थात बच्चों, अर्थात ध्यान देंगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, संग्राहक धारा क्या है, यहाँ पर संग्राहक धारा क्या है बच्चों, C है, क्या है IC है, तो IC प्लस क्या है, प्लस क्या है बच्चों, आधार धारा है, आधार धारा क्या हो गया यहाँ पर, आधार धारा IB हो गया, IB, और ये दोनों मिलकर बच्चों, दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, उत्सर्जक धारा अर्थात IE का यहाँ पर निर्माण कर देते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, क्या है, एक बार और ओवरव्यू जानने का प्रयास करेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाए। क्या लिखना है आपको, सबसे फर्स्ट में उत्सर्जक क्षेत्र से जब होल निकल कर VBB की तरफ जाते हैं तो इसके प्लस सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर बहने लगते हैं। कुछ भाग बच्चों इसमें समा जाते हैं अर्थात अवशोषित कर लेते हैं, और कुछ को नहीं कर पाते हैं। तो क्या होते हैं, कुछ होल को ये क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, कुछ होल को नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों, VBB की तरफ बढ़ने लगते हैं, और बच्चों यहाँ पर IB धारा का निर्माण हो जाता है। बचे होल बच्चों संग्राहक क्षेत्र की ओर बढ़ने लगते हैं, और संग्राहक क्षेत्र की ओर बढ़ने के बाद VCC से जो माइनस है, यहाँ क्या है बच्चों, माइनस का चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन है वह इधर आते हैं, और होल के टकराने से बच्चों दोनों समाप्त हो जाते हैं, और IC धारा का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों जो होल है वह आधार क्षेत्र से उत्सर्जक क्षेत्र, उत्सर्जक से संग्राहक क्षेत्र में प्रवाहित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इतना लिखना है, और इस फिगर को बना देना है। आपको 3 में 3 नंबर आपको मिल जाएगा, 5 नंबर का आएगा तो 5 में 5 आपको मिल जाने वाला है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से लेक्चर में PNP ट्रांजिस्टर एवं इसकी कार्यविधि को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है PNP ट्रांजिस्टर वह आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आप इस चैनल में नए होंगे तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको बच्चों सबसे पहले मेरी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और आप फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर पाए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।